प्रोस्टिट्यूशन को पूरी तरीके से कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं, ये बहस कोई नई नहीं है। दोनों पक्षों के अपने अपने मत हैं। भारत सहित यूरोप और दुनिया के तमाम दूसरे देशों में इस पर बहस होती रहती है। फिलहाल तो चर्चा है फ्रांस की। दरअसल फ्रांस में 5 साल पहले सेक्स वर्कर्स की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक बिल पेश किया गया। लॉ मेकर्स को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि सेक्स वर्कर्स की भलाई के लिए लाया गया ये बिल उनकी जिंदगी और खराब कर देगा। चलिए अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि साल 2016 में पास हुआ सेक्स वर्कर्स की भलाई वाला ये बिल क्या था। फ्रांस की संसद में 2016 में एक कानून पास हुआ। उस कानून में सेक्स के लिए पैसे देने को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस बिल में ये बात साफ साफ लिखी हुई थी कि ग्राहकों को सेक्स के लिए पैसे देने पर जुर्माना लगेगा। यानी पहली बार पकड़े जाने पर 1500 यूरो यानी लगभग 1,14,000 रुपए का जुर्माना होगा, जबकि दूसरी बार ये बढ़कर 3750 यूरो हो जाएगा, यानी लगभग 2,84,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून का मकसद विदेशी दलालों के नेटवर्क को तोड़ना और उन सेक्स वर्कर्स की मदद करना जो इस पेशे से बाहर आना चाहते थे। उस वक्त फ्रांस के राइट विंगर सीनेट में इसका विरोध कर रहे थे। इस नए कानून के मुताबिक ऐसे विदेशी सेक्स वर्कर्स जो प्रोस्टिट्यूशन छोड़ कोई और काम करना चाहती हों, उन्हें फ्रांस में रहने का टेम्परेरी परमिट भी दिया जाएगा। यानी 2016 में इस बिल के पास होने के बाद फ्रांस में पेड सेक्स सर्विस को बड़ा अपराध माना गया। संसद में ये कानून भले ही प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लाया गया, लेकिन 5 साल बाद इसके रिजल्ट कुछ और ही सामने आ रहे हैं। सेक्स वर्कर्स का कहना है कि आज उनकी हालत पहले से कई ज्यादा बदतर है। साउथ ईस्टर्न फ्रांस के चैम्बेरी में रहने वाली एक सेक्स वर्कर और एक्टिविस्ट सिबेले ने बताया कि वो उन 1000 प्रदर्शनकारियों में से एक हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते ही 3 बड़े शहरों में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। 39 साल की सिबेले ने बताया कि यहाँ लोगों के सेक्स की मांग काफी घट गई है। सेक्स वर्कर्स की हालत आज से पहले इतनी खराब कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि सेक्स सर्विस पर प्रतिबंध के बाद जो लोग कानून का पालन करते हैं वे इसकी मांग करने से बच रहे हैं, और जो लोग कानून का उल्लंघन करने का साहस करते हैं उनमें से ज्यादातर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। ये बिल सेक्स वर्कर के हक में लाया गया था, लेकिन आज सेक्स वर्कर्स और क्लाइंट दोनों अलग अलग जगह खड़े हैं। उन्होंने बताया कि पेड सर्विस के मामले में सारे अधिकार, सारी शक्तियां क्लाइंट की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। लोग बेहद कम दाम पर जोखिम भरी सर्विस देने की मांग करने लगे हैं, जिसका हर्जाना सिर्फ सेक्स वर्कर को ही चुकाना पड़ रहा है। सिबेले ने बताया कि हमारे यहाँ कई ऐसे लोग आए जो खुद कहते हैं कि मैं एक अपराधी हूँ और जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। आपको कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग ये बात जानते हैं कि उनके पास ज्यादा क्लाइंट नहीं है और कोविड-19 से स्थिति और ज्यादा बदतर हो चुकी है। क्लाइंट से धमकी और हिंसा का भी खतरा रहता है। इसके अलावा क्लाइंट इंटरनेट पर पर्सनल डेटा पब्लिश करने की भी धमकी दे जाते हैं। दिसंबर 2020 में साइंसिस पो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज इन पेरिस के शोधकर्ताओं ने इस प्रोस्टिट्यूशन एक्ट का इवैल्यूएशन किया था। सेक्स वर्कर्स और क्लाइंट के बीच रिश्तों के आधार पर उन्होंने इसे एक फेलियर लॉ माना था। सेक्स वर्कर्स राइट ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 तक बीते 6 महीनों में 10 से भी ज्यादा सेक्स वर्कर्स की हत्या कर दी गई। यानी अब विडंबना ये है कि इस कानून ने सेक्स वर्कर्स को कमजोर बना दिया है। उनके क्लाइंट खत्म हो चुके हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन जोखिम उठाना पड़ रहा है और कम पैसों में भी क्लाइंट्स की मनमानी सहनी पड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन के कौन कौन से देश में कानूनी अधिकार मिले हुए हैं और किन देशों में नहीं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की। यहाँ साल 2003 में प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता दी गई। इसके लिए बकायदा सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार कानून के तहत सेक्स वर्कर्स को लाइसेंस जारी किया जाता है। यानी सेक्स वर्कर्स को दूसरे कर्मचारियों की तरह ही रोजगार से संबंधित सामाजिक लाभ हासिल है। नीदरलैंड्स देह व्यापार में एम्स्टर्डम का रेड लाइट एरिया दुनिया का सबसे मशहूर हिस्सा है। अन्य देशों से उलट यहाँ लोग छिप छिपा कर रेड लाइट एरिया में नहीं जाते। शीशे की खिड़कियों के पीछे लाल रोशनी में यहाँ सेक्स वर्कर्स के थिरकने, जिस्म को देखने यहाँ टूरिस्ट खास तौर पर आते हैं। जर्मनी दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ सेक्स वर्कर को सबसे पहले कानूनी अधिकार दिया गया। 1927 से यहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई। सेक्स वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ इंश्योरेंस जैसी पहल भी दी गई।
यहाँ यौनकर्मी अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में भी देते हैं, जबकि एक निश्चित समय के बाद उन्हें पेंशन भी दी जाती है। बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता हासिल है। हालांकि यहाँ नाबालिगों की तस्करी एक गंभीर समस्या है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन चलाना या सेक्स वर्किंग कराना यहाँ जायज माना जाता है। ऑस्ट्रिया। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह कानूनी है। सेक्स वर्कर की सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर समय समय पर उनकी सेहत की जांच भी होती रहती है। ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं के देश में वेश्यावृत्ति को लेकर कानून राज्य दर राज्य अलग अलग है। कुछ इलाकों में इसे कानूनी मान्यता हासिल है, जबकि कुछ राज्यों में इसे गैर कानूनी माना गया है। ये भी सेक्स वर्कर के लिए लाइसेंस व्यवस्था रखती है।